हमें देखो फिनोल बनाना है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। फिनोल कहाँ कहाँ से बनाना है? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पहली बात तो ये जो SO3H ग्रुप होता है ना, ये सल्फोनिक एसिड होता है। देखो जो SO3H है सेकंड नंबर पर, इट इज सल्फोनिक एसिड, ये ग्रुप होता है पूरा का पूरा। ये ओलियम है H2SO7, ये क्या देगा अपने को? बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप देगा, ठीक है। ये बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप आ जाएगा। जैसे हम इसके अंदर NaOH डालेंगे और H पॉजिटिव आयंस डालेंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, चला जाएगा एंड यहाँ पे फिनोल जो है हमारा बन जाएगा। SO3 वो किसके रिस्पेक्ट में जाएगा? मान लीजिए ये NaOH डालने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन चला जाएगा ना। देखो SO3H सही सही है, SO3H, ठीक है। एक इसमें हाइड्रोजन आएगा तो क्या बन जाएगा? H2SO3, फिर एक यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगा, बन जाएगा H2SO4। तो ये इसके अंदर रहता है टोटल, ठीक है। अब जो ये होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो जो वर्ड डाई एजो होता है ना, डाई एजो, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, एजो मतलब नाइट्रोजन। हमने क्या लिया? एनिलीन लिया बेंजीन के ऊपर, NH2 NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाया, क्या बन गया? N2Cl बन गया। फिर गर्म पानी लिया तो क्या होगा? N2 बाहर होगा, H पॉजिटिव और H नेगेटिव देता है ना पानी, तो क्या होगा? HCl बाहर और OH इसके ऊपर आ गया, तो N2 और HCl देख बाहर हो गया, हमें फिनोल जो बन गया और नाइट्रोजन गैस भी बन गई। नाइट्रोजन गैस के बहुत यूज होते हैं, तो फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी हम फिनोल बना सकते हैं, गिगनार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं। अब गिगनार्ड रिएजेंट कैसे लेना है? एरोमेटिक लेना है, मतलब बेंजीन के ऊपर MgBr लेना है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर MgBr लेके डेट इज द फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये, ठीक है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, हाफ O2 लेके ड्राई एथर के प्रेजेंस में करके क्या आएगा? OMgBr, H पॉजिटिव H2O के प्रेजेंस में, तो फिनोल वही बन जाएगा एंड MgOHBr। कल मैं कैंसिल करते हुए, हाँ वही है सेम MgBr। तो ये ना याद ही रखना है आपको कि इसके ऊपर जो रहता है वो नेगेटिव चार्ज रहता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसको जाके ऐड होगा, जैसे आप पानी डालोगे तो ये बाहर हो जाएगा। पानी में क्या होता है? H पॉजिटिव और H नेगेटिव होता है ना, ठीक है। तो H इस पर नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, तो H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, MgBrOH बाहर हो जाएगा। हमेशा याद रखना जब भी OMgBr हो ना, OMgBr हो, ठीक है, साथ में यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हो तो O पे नेगेटिव होता है, MgBr पे पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज अ फिनॉक्सी, ये वाला फिनॉक्सी ग्रुप बनेगा, O के साथ ही फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अब ये इंडस्ट्री में हम प्रिपेयर कैसे कब करते हैं? इसको बोलते हैं क्यूमीन प्रोसेस, फ्रॉम क्यूमीन। इस प्रोसेस का नाम है क्यूमीन। क्यूमीन में हम क्या करते हैं? आप ये देख रहे हो CH3CH2, इसका नाम क्या है? प्रोपीन। इसकी ना रिएक्शन करवाएगी। रिएक्शन कैसे होती है? इसके अंदर देखो जो ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन यहाँ पे इस हाइड्रोजन को उठाएगा, खुद जाके जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन, तो वही बन जाएगा CH, इधर भी CH, इधर भी CH3। इसके अंदर हम ऑक्सीजन डालेंगे, हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो हाइड्रोजन की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप डालने के बाद इसमें पानी डालेंगे H पॉजिटिव आयंस के प्रेजेंस के अंदर, तो क्या होगा? जो ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप है, ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप दिस वन बाहर हो जाएगा, और ये क्या होगा? बीच में है ना कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो प्रोपेनॉन का कॉमन नाम होता है एसीटोन। वैसे तो इसको IUPAC में तो कीटोन है, प्रोपेनॉन बोलेंगे, बट इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? इसका एसीटोन। इसका क्या कॉमन नेम है? CH3, C डबल बॉन्ड CH3, एसीटोन बाहर हो गया और हमें जो चाहिए था फिनोल वो बन गया। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या रहती है? कि मेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है। इसके अंदर हम फिनोल तो बना ही सकते हैं, लेकिन साथ में प्रोपेनॉन भी बना सकते हैं। प्रोपेनॉन का कॉमन नाम है एसीटोन। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट वन प्रोसेस फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। याद रखना जब भी हम नेम रिएक्शन है ये, जब भी हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्या नाम है उस प्रोसेस का? नाम डाउस प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने,
हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कितने कंसंट्रेशन में लिया, ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं लिया आपने। यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया यू हैव टू टेकन ओनली द 6 to 8% कंसंट्रेशन। जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से क्या हुआ, क्योंकि बेंजीन पेपर क्लोरीन है, यहाँ पे OH है, तो क्या होगा, ये NaCl के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहले बात तो यहाँ पे वैसे ONA आता है। ठीक है, NaCl बाहर हो जाता है, पानी बाहर हो जाता है, ONA आता है। फिर जब आप ड्राई HCl डालोगे तो क्या होगा, ये Cl NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और फिर OH यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर NaCl दोबारा से क्या हो गया, बाहर हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जब बेंजीन के ऊपर ONA हो तो सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन बेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड NaOH, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रेशन ऑफ द फिनोल। देखो सबसे पहले तो हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया गया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर ओलियम हो चाहे कंसंट्रेटेड H2SO4 हो, ये सारे के सारे हमें क्या देते हैं, सल्फोनिक ग्रुप देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक SO3 आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो फर्स्ट ये बेस है, बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ONA आ जाएगा। फिर हम इसमें क्या डाल देंगे, डाइल्यूट HCl डाल देंगे, फिनोल हमारा क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। सिंपल था ये क्वेश्चन। अब हमने जो रिएक्शंस पढ़ी है, देखो जो भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, अल्कोहल की जो आपने रिएक्शंस पढ़ी थी, देखो अल्कोहल क्या होता है, सिंपल अल्कोहल की बात करें ROH होता है। अब अल्कोहल कैसे प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अगर RO में बॉन्ड टूट रहा है या फिर और H में बॉन्ड टूट रहा है, दो टाइप से बॉन्ड टूट सकते हैं, या तो R और O में या फिर O और H में। तो दिस आर द टू टाइप्स की बॉन्ड टूट कैसे रहा है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड ऑर्डर, प्राइमरी अल्कोहल की ज़्यादा रिएक्टिव होती है किससे, सेकेंडरी अल्कोहल से, देन टर्शियरी अल्कोहल से। तो याद रखना जब भी बॉन्ड टूटता है OH का, ठीक है, तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना अल्कोहल के ऊपर, RO नेगेटिव बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, सेकेंडरी अल्कोहल से, वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, टर्शियरी अल्कोहल से। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी अल्कोहल से, देन टर्शियरी अल्कोहल से। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। आगे बात समझ में, हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, रिएक्शन विद मेटल्स, एसिडिक नेचुरल। तो ROH किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम से करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो बॉन्ड तो भैया किसके बीच में टूट रहा है, बॉन्ड तो भैया टूट रहा है ROH है ना, Na लिया, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो H आ जाएगा, RONA आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड, हाइड्रोजन गैस बन गई। आगे समझ में, ऐसे ही देख इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर ध्यान से देखेगा तो ROH है, यहाँ पे हम सोडियम ले रहे हैं, वी हैव टू टेक अंदर सोडियम लिया, तो हम और H का बॉन्ड टूट रहा है ना, तो और H का बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पे किसका बॉन्ड टूटेगा, और H का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ROH है, ये सोडियम है, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या आ जाएगा, RONA आ जाएगा, सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या है, CH3CH3OH, तो यहाँ पे वही ये जाएगा, यहाँ पे हाँ बिल्कुल, सोडियम इसमें देखो टच क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हाँ 3 जुड़े हुए हैं ना, इसका जैसे क्या आ जाएगा, इसके पास टच आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम टस्ट ब्यूटोक्साइड। टस्ट ब्यूटोक्साइड मतलब 4 हमारे पास है, 1 2 3 4, टस्ट मतलब ये वाला कार्बन टर्शरी कार्बन है, इसलिए टर्शरी वर्ड आया। ठीक है, टर्शरी कार्बन है ना ये वाला कार्बन, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। अब ये रिएक्शन क्या शो कर रही है, अल्कोहल एसिडिक इन नेचर है। वाई एसिडिक इन नेचर कैसे शो कर रही है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव आयन देता है भाई वो एसिडिक तो होता है। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे हमें ये क्या दे रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है ना, तो इट मीन्स इट इज बीइंग बिहेविंग एज ए एसिड। ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी सब्सटेंस कभी भी अगर H पॉजिटिव आयन देता है तो हम उसको बोलते हैं एसिडिक। यहाँ पे अल्कोहल ROH के अंदर हाइड्रोजन निकल के जा रहा है, ROH के अंदर हमारे पास क्या था, ROH था, तो ROH के अंदर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूटा जो क्या हो जाएगा, इसलिए ये एसिडिक। हमें कंपैरिजन करना है एसिडिक करेक्टर का अल्कोहल एंड वाटर की। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड है, क्योंकि इसने बोला था, ब्रोंस्टेड थ्योरी नहीं बोला था, जैसे आर्नियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी, लुईस एसिड थ्योरी। तो ब्रोंस्टेड ने बोला था अगर कोई भी सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, और बेस क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है।
ये बेस है, अल्कोहल है, ROH है यहाँ पे, ठीक है। तो बेस के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा भाई, RO नेगेटिव बन जाएगा। जो ये RO नेगेटिव होता है, जो ये RO नेगेटिव होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड मतलब जो अल्कोहल से मिलके बना है, जो चीज अल्कोहल से मिलके बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड आयन या फिर कंजुगेट एसिड। अब जब जैसे अल्कोक्साइड को हम किससे ट्रीट करेंगे, पानी से ट्रीट करेंगे, तो हमें क्या बन जाएगा, अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। बिल्कुल सही सी बात है। पानी क्या देता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव ले लेगा, क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। OH नेगेटिव क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। मतलब कि पानी जो है अच्छे से दे रहा है प्रोटॉन, पानी ने जल्दी से प्रोटॉन दे दिया ना। अगर पानी प्रोटॉन मतलब कि पानी क्या है, ज़्यादा अच्छा एसिड है, तो याद रखना पानी ने जल्दी से प्रोटॉन दिया, तो इसलिए अल्कोहल्स वीकर एसिड है पानी के कंपेयर में। अब कहेगा पानी तो होता ही न्यूट्रल है ना, दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, वी आर ओनली डूइंग कंपैरिजन, कि कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है। लाइक मैं आपको बोल दूँ कि भाई एक तो पानी है, एक NaOH है, बताओ कौन सा ज़्यादा अच्छा एसिड है। ऑफकोर्स आप बोलोगे पानी अच्छा एसिड है, ये थोड़ा बोलोगे पानी न्यूट्रल है, एसिडिक करेक्टर तो पानी में ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन में बोल रहे किसकी एसिडिक करेक्टर ज़्यादा अच्छा है, मतलब कौन ज़्यादा इजीली H पॉजिटिव दे रहा है। तो हम देखते हैं अल्कोहल की, अगर हम देखें तो अल्कोहल H पॉजिटिव दे रहा है बट पानी से कम उसमें दे रहा है, तो इसलिए अल्कोहल पानी से कम एसिड है। तो ऑलवेज रिमेंबर अल्कोहल इज ए वीक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम कि जो अल्कोहल होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, किसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में। क्योंकि ब्रॉन्स्टीन एसिड जो थ्योरी थी उसने ये बोला था, जो जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देता है, जो जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने किसकी स्ट्रेंथ देखनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है इनकी, ठीक है। जब हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे इस केस में हम इसकी, देन यू हैव टू बी सी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या रहते हैं, ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ के रहते हैं, किसके कंपेयर में, सेकेंडरी के कंपेयर में, एंड देन वो टर्शियरी कंपेयर में। तो ये रिएक्शन क्या शो कर रही है, वाटर ज़्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर है ना अल्कोहल से। लेकिन अल्कोहल के अंदर भी देखो जो प्राइमरी होगा ज़्यादा अच्छा डोनेट करेगा, क्यों भाई, तो उसको H पॉजिटिव क्यों डोनेट करना पड़ा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी। अब टर्शियरी अल्कोहल है, इस कार्बन तो सारे दे रहे हैं ना, याद रखना इस रिएक्शन को, ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसको दो मिल गए, सुनो ध्यान से, इसको एक मिला, इसको दो मिले, इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये कहेगा ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा क्या, नहीं लेगा ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। अगर ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होएगी, नहीं होएगी। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होएगी ही नहीं, तो ऑक्सीजन क्या इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन उठाएगा, नहीं उठाएगा ना, नहीं उठाएगा तो इनके बीच में बॉन्ड टूटेगा, नहीं टूटेगा, मतलब H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा। तो ये बात आप समझो कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होएगी उतनी ज़्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, जितनी ज़्यादा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ही ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अगर ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, सोचो तो क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। अगर ऑक्सीजन वो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो हाइड्रोजन क्यों वो छोड़ेगा, छोड़ेगा ही नहीं। तो जितने ज़्यादा, मैं सिर्फ अल्काइल की बात नहीं कर रही, कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो कार्बन से, कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो हमेशा वो एसिडिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिक करेक्टर। और हमारे पास जो R ग्रुप है, हमारे पास क्या है, जो R ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा R ग्रुप होएगी उतनी ही इनकी एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, एसिडिटी इसकी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में।
आ रहे हैं यहाँ पे बच्चे, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक ही बात होती है इनके पास, क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रही है, जो दे रही है मतलब अपनी तरफ से दे रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जब भी अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या बनता है हमारे पास, RCOOR, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH चला जाएगा, इसका H चला जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, H2O बार, और ये RCOR क्या होता है मेरे पास, एस्टर। और जब HCl हम यूज़ करते हैं इस रिएक्शन के अंदर तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फिशर स्पीयर रिएक्शन। और रिएक्शन हम कर रहे हैं एसिड क्लोराइड के साथ और एनहाइड्राइड्स के साथ। देखो एसिड क्लोराइड्स होते हैं ये RCO कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो क्लोराइड है ना, देखो एसिड क्लोराइड से, ये तो अल्कोहल के साथ हमने रिएक्शन कर दी कंसिडर H2SO4 की, तो क्या बन जाएगा RCOR और हाँ नहीं HCl लिया है ना, कंसिडर H2SO4 लिया हमने यहाँ पे। अच्छा हाँ इसमें अब हम जो आगे रिएक्शंस करें वो हम रिएक्शन कर रहे हैं, इसके अंदर एक मिनार रिएजेंट की रिएक्शन हो रहा है, हम क्लीवेज कर रहे हैं नीचे COH बॉन्ड की, COH बॉन्ड की क्लीवेज कर रहे हो आप, ठीक है। COH बॉन्ड की क्लीवेज करोगे तो यहाँ पे हम क्लीवेज कर रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की, याद रखना कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो कौन बाहर जाएगा, OH नेगेटिव बाहर जाएगा। अगर ये OH नेगेटिव को बाहर निकालो तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर ये OH नेगेटिव छोटा तो किसी तरह बिहेव करेगा, बेस। हमने क्या लिया यहाँ पे HX लिए, हाइड्रोजन हैलाइड लिए, देखो हाइड्रोजन हैलाइड ये किससे रिएक्ट करेगा, इस चीज़ को ध्यान से देखो। ये बच्चे जो X हो सकता है वो क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ना कुछ भी। यहाँ पे जो H है ये पानी बाहर हो जाएगा और RX आके बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। अब इसके अंदर ना एक टेस्ट यूज होता है, उसको हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है, द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। समझ रहे हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जैसे कि ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। पता लगाने के लिए भाई हमने जब हमारे रिएक्शन मेकर में डाला तो हमारा कौन सा प्राइमरी था, कौन सा सेकेंडरी था, कौन सा टर्शरी था, हमारा कौन सा अल्कोहल कौन सा था, इसको पता लगाने के लिए हम किस लोग टेस्ट का यूज़ करते हैं, लुकास टेस्ट का। अगर बच्चे आपने डाला टर्शरी अल्कोहल ना बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसको मैं समझाती हूँ, देखो एक ये अल्कोहल है, जो ये वाला अल्कोहल है OH, यहाँ पे 3 R ग्रुप जुड़े हैं, तो ये फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन ही है, तो ये टर्शरी अल्कोहल हुआ। ये छोड़ के चला जाएगा, जब OH छोड़ के क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा कार्बन पे, पॉजिटिव। अब ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना, ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे ये आराम से रिएक्टिव करेगा, टूटे फूटेगा नहीं, तो इसलिए टर्शरी अल्कोहल एकदम से फटाफट टर्बिडिटी देते हैं, रिएक्शन में जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल चलो 5 मिनट लगाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल तो रूम टेम्परेचर पे भी टर्बिडिटी नहीं देते, पड़े रहोगे तभी टर्बिडिटी नहीं आएगी। टर्बिडिटी मतलब जो एक वाइट कलर से लुकास टेस्ट के अंदर क्या होता है, जब हम लुकास टेस्ट करते हैं ना तो हम किसका यूज़ करते हैं, लुकास एजेंट। इसको ना पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लुकास एजेंट है वो कौन सा है, HCl प्लस में ZnCl2, इसको हम क्या बोलते हैं, लुकास एजेंट। HCl प्लस में ZnCl2, HCl प्लस में ZnCl2, इनके हैलाइड्स क्या होगी, इमिसिबल होगी और क्या प्रोड्यूस करेंगे, टर्बिडिटी इन सोल्यूशन। अगर ये रिएक्ट कर जाते हैं तो इनके जो हैलाइड्स है वो कैसे होगी, इमिसिबल। जो वर्ड इमिसिबल है उसका मतलब क्या होता है, जो घुलनशील ना हो, रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल। तो यहाँ पे अब ये देखो ROH लिया आपने, PCl3 लिया साथ में, ROH PCl3, RCl बन जाएगा फॉस्फोरिक एसिड बार, H3PO3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। ROH PCl5 RCl बनेगा, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl। ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी रिएक्शन होती है, क्यों, क्योंकि इसमें प्योर आता है, ये तो गैसेस से उड़ जाती है। ये NCERT में लिख रखा है ये लाइन, सबसे बेस्ट रिएक्शन ये रहती है। उसके बाद आपने अल्कोहल लिया, ये रिएक्शंस कब लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के अंदर ये रिएक्शन लिख के आओगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जब कौन सा बॉन्ड टूटा, R और O के बीच में बॉन्ड टूट गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वो तब आप केमिकल रिएक्शन लिखो जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटा है, तो आप ये वाले रिएक्शंस लिख के आओगे, ठीक है। हाँ ये बताओ,
कार्बन किसकी तरह एक्ट करेगा जब कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है किसकी तरफ जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसको अट्रैक्ट करना चाहता है, नेगेटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसको अट्रैक्ट करना चाहता है, नेगेटिव चार्ज को। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। जब भी हमारे जो अल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये CH3CH2 हुआ, तो ये NH3 है, आपने Al2O3 के प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, CH3CH2NH2। क्या नाम है इसका, इथाइल अमाइन। सिमिलरली आपने दोबारा से ये ले लिया, ऐसे इसके अंदर आता रहेगा, फोर्थ तक ये क्या होता जाएगा, बनता रहेगा। इसको ध्यान से समझाती हूँ। देखो बच्चे, सबसे पहले आपने ये दो कार्बन है, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। आपने ये क्या लिया है, अमोनिया। Al2O3 क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपने पानी तो यहाँ पे निकल जाएगा ऐसे रिएक्ट करके, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। NH3 दो आयंस में एग्जिस्ट करता है, NH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव। OH पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिएक्ट करेंगे और H2O बाहर हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर, तो फिर CH3CH2NH2 आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो CH3CH2NH2 ज्वाइन होगा। समझ में आया। यहाँ पे देखो कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे और एक अमाइन ग्रुप था। NH2 को क्या बोलते हैं, अमाइन, जो फिर अमीनो ग्रुप। क्या बन जाएगा, इथाइल अमाइन। क्या बन जाएगा, इथाइल अमाइन। तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल अमाइन। CH3CH2NH2 का नेम क्या है, इथाइल अमाइन। फिर दोबारा से आपने डाला, ठीक है, दोबारा से क्या होगा, आपने ये चीज डाली, ऐड करोगे तो क्या होगा, सोचो। ये वाली देखो, इसके अंदर क्या रहेगा, NH2 है ना, NH2 के अंदर क्या होगा, ये एक H दे देगा, इस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। देखो क्या होगा, ये अपना एक H देगा, कैसे देगा, तो NH नेगेटिव बन जाएगा, फिर H पॉजिटिव देगा, NH नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, NH नेगेटिव और CH2 पॉजिटिव। इसको ना ध्यान से समझो बच्चे, ये NH2 के अंदर ये H पॉजिटिव दे देगा, ये H पॉजिटिव OH से जाके रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, H2O बाहर। इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों, क्योंकि OH नेगेटिव बाहर निकला। अब इस पे जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH CH2 CH3। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सही है, ठीक है। फिर आप दोबारा से ये चीज डाल दो, तो दोबारा से इसका एक हाइड्रोजन इस OH से रिएक्ट कर जाएगा, इस पे एक नेगेटिव चार्ज जाएगा, दोबारा से आकर रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तीसरी बार में दोबारा से यहाँ पे CH2 CH3। तो अगर समझ में 3 बार आ गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, तीन क्या है, इथाइल है, ट्राई इथाइल अमाइन। 3 इथाइल ग्रुप में ना नाइट्रोजन के साथ, क्या बन गया, ट्राई इथाइल अमाइन। तो अब सीधा बोल देते हैं भाई, N के साथ तो कितने ग्रुप है, CH3 CH2 के 3 ग्रुप है, तो सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। आगे समझ में, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो चीज बिल्कुल सही है। तो पेपर में इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आगे कैसे बनाओगे, नाइट्रोजन रखोगे बीच में, इधर एक इथाइल ग्रुप, इधर एक इथाइल ग्रुप, इधर एक इथाइल ग्रुप, इधर क्या है, CH2 CH3, इधर CH2 CH3, इधर CH2 CH3, दैट इज द इथाइल ग्रुप। इथाइल क्या होता है, जब आप इथेन में से, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इथाइल बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग द अल्कोहल एज ए होल, कि भाई यहाँ पे अल्कोहल एज ए होल मतलब पूरा का पूरा अल्कोहल ही रिएक्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल एज ए होल, कि पूरा हमारा अल्कोहल ही क्या कर रहा है भाई, रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो डिहाइड्रेशन, व्हाट डू यू नो द वर्ड डिहाइड्रेशन, बस जहाँ भी वर्ड आ जाए डी, उसका मतलब होता है रिमूवल, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब पानी, कि आप इसमें से पानी निकाल दो, तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलकर पानी बन जाएगी, चले जाएंगे, तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनके यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, तो अल्कोहल के में से पानी जाने से क्या बन जाता है, एल्कीन, पानी चला गया। हम ये कब करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। और लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का फर्क रहता है,
अगर यहाँ टेम्परेचर हाई करे तो ये बन, थोड़ा कम टेम्परेचर रखे तो क्या बन जाता है, ईथर। 2 अल्कोहल ले ले तो क्या बन जाएगा, ईथर। आपको याद है विलियमसन सिंथेसिस में पढ़ा था आपने। देखो 413 लिया तो क्या बना, ईथर, इथॉक्सीथेन। ज़्यादा टेम्परेचर ले लो तो क्या बन जाएगा, इथीन। स्कैंडी टर्शियल अल्कोहल जो होते हैं अंडर माइल्डर कंडीशन, जो स्कैंडी टर्शियल अल्कोहल है, माइल्डर मतलब थोड़ी वीक कंडीशन, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड तो भाई किंग ऑफ एसिड है, एसिडों का राजा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। हम यहाँ पे थोड़ा माइल्डर कंडीशन लेके, थोड़ा सा वीक कंडीशन लेके, वीक कंडीशन के अंदर हम क्या लेके चल सकते हैं, वी हैव टू बी टेकन द वीक कंडीशन लाइक फॉस्फोरिक एसिड। जो H3PO4 होता है उसका नाम क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। 85% हमने फॉस्फोरिक एसिड लेके चले हैं, क्योंकि स्कैंडी टर्शियल जल्दी सिलेक्ट कर जाएगी, ठीक है, जल्दी सिलेक्ट कर जाएगी यहाँ पे। तो क्या होगा इसका, ये वाला H और ये वाला OH निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ गया ना यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब अगर ये वाला H और ये वाला OH निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बस ऐसे बन गए हमारे क्या, अल्कोहल्स हमारे। अब मैकेनिज्म किसका, डिहाइड्रेशन का। अब इसका मैकेनिज्म क्या रहता है, आपने पढ़ लिया कि भाई अल्कोहल में से पानी निकलेगा तो क्या बनेगा, एल्कीन। अल्कोहल में से पानी निकलेगा तो क्या बनेगा, एल्कीन। पानी का निकलना उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। पानी का निकलने को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल में से पानी निकला। अब अल्कोहल में से पानी निकलेगा कैसे, क्योंकि अब ये देखो हमने एसिड के प्रेजेंस में लिया है। एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, कार्बन के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी H पॉजिटिव पे अटैक करेगी। देखिए H पॉजिटिव अकेला बैठे, इसको बुला लेगी, बुलाएगा तो कार्बन कहेगा, अभी ऑक्सीजन कहेगा भाई तुम पागल हो क्या, एक्चुअली कार्बन की नहीं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर अटैक करती है, तो एरो गलत बना रखा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर अटैक करती है, ठीक है। ऑक्सीजन कहेगा ये क्या भाई, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन कहेगा मेरे पे पॉजिटिव चार्ज मैं सहन नहीं कर सकता, जो कार्बन से लेगा इलेक्ट्रॉन और पानी बन के बाहर। अब कार्बन में कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। कार्बन में कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। अब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, पहला दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैटायन, इसको बोलते हैं हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरा स्टेप क्या है भाई हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बन गया ना हमारे पास। अब कार्बोकैटायन क्या करेगा, कार्बोकैटायन ये वाला कार्बन कहता है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं बहुत ही अनस्टेबल हूँ, इस एक काम को, इस हाइड्रोजन, इस कार्बन को कहता है भाई एक तू मुझे चार्ज दे दे, ये चार्ज देगा तो इस हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा, बाहर फेंक देगा H पॉजिटिव बाहर, बन गया ना इथीन। इन्होंने एक H पॉजिटिव दिया था, एक H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे H पॉजिटिव किसका काम करा, कैटालिस्ट का। किसका काम करा, कैटालिस्ट का, कि रिएक्शन में उन्होंने रिएक्शन कर दी बट खुद रिएक्शन से बाहर निकल गया, पार्टिसिपेट ऐसे नहीं किया इसने। तो जो एसिड यूज हुआ है किसके अंदर, स्टेप 1 में यूज हुआ है, किसमें रिलीज हो जाएगा, स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल रिलीज हो जाएगा। इथीन हमारा क्या हो गया, बन गया। नेक्स्ट हम स्टेप कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन करेंगे भाई, अल्कोहल्स की। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के केस के अंदर देखो दो तरीके से बॉन्ड टूट सकते हैं, या तो टूटेगा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये टूटा ये टूटा, ये वाला आ गया, तो क्या बन गया हमारे पास, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। और लॉस ऑफ किसका लॉस, डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। हम देखो प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल है ना ये, प्राइमरी अल्कोहल कैसे, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ी है वो सिर्फ एक ही अल्कोहल ग्रुप से जुड़ी है, उसको प्राइमरी अल्कोहल। हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो कंसनट्रेटेड या फिर K2Cr2O7 इसको बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट। और KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट। पर मैग्नेट ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना जब भी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीडेशन। यस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अल्कोहल क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड फिर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे तो मैं स्ट्रॉन्ग लिया, H2SO4 ले लिया। उसके बाद हम क्या ले गए, यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं किसका यूज करके, कॉलिन रिएजेंट का यूज करके। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है बहुत बार, कॉलिन रिएजेंट क्या होता है, लिखो उसका नाम
CrO3 और इसको बोलते हैं C5 पिरिडीन बोलते हैं इसको, ठीक है, C5H5N, जैसे लिखोगे ना पिरिडीनियम डाइक्रोमेट PCC, तो बहुत बार आया हुआ ये कॉलन रिएजेंट, कॉलन रिएजेंट बोलते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमिन। ये कॉलन रिएजेंट ये अलग अलग चीज़ होती है, किसी को भी डाल दो, याद रख लेना इसको फॉर्मूला। कॉलन रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, CrO3 दो मॉलिक्यूल किसके, C5H5N, ये होता है कॉलन रिएजेंट, और PCC कोई भी डाल दो, आप स्टॉप कर सकते हो इसको। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड तक बनाने हमें, अगर ज़्यादा हुई ना ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बट मैं चाहती हूँ मुझे एल्डिहाइड चाहिए, तो हम कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करेंगे। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कॉलन रिएजेंट होगा, तो फिर PCC होगा, तो फिर PDC हो गया। PCC क्या होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, PDC होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट इसमें लिख नहीं रखा, और CC क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यूज़ कर लो, इनके कॉम्प्लेक्स यूज़ कर लो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो वीक मतलब जो कम ऑक्सीजन दे, स्ट्रॉन्ग मतलब जो बहुत सारी ऑक्सीजन दे, बहुत सारी ऑक्सीजन मिलेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कम ऑक्सीजन मिलेगी तो एल्डिहाइड बनेगा, तो हमें तो भाई एल्डिहाइड ही बनाना है, तो हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर लेंगे, फिर इसको बोलते हैं माइल्ड, थोड़ा वीक। आ गए समझ में, तो हमने वीक का यूज़ क्यों किया। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप है, जब का बी है, जो वेपर्स प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल हम किसे पास करते हैं, ओवरहीटेड कॉपर से 573 केल्विन। बताओ 573 केल्विन कितने इक्वल होता है, 300 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है 573, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होता है, याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर। ऐसे यहाँ पे OH हमने लिया है, OH लिया ये, अब इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो, अब ये कीटोन बनेगा, कैसे कीटोन बनेगा, क्योंकि ये OH और ये H बाहर चले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, कीटोन। ऐसे यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर लोगे, टर्शरी के केस में बनता है एल्कीन, याद रखना, टर्शरी के केस में क्या बनता है, एल्कीन। ये आपका टोटल रिएक्शंस हो गई है जो हमने कॉपर का यूज़ किया है, ठीक है, व्हेन वी यूज द कॉपर, यहाँ पे कॉपर किस तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह।